अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। तो बस ये मेरी वार्डरोब है जिसका ये हाल हुआ था, क्योंकि बड़े बिज़ी चल रहे थे कुछ दिनों से और ऐसे ही सारी चीज़ें ठुसी हुई थी। और बच्चे के कपड़े तो आपको पता है ना, तो मैंने कहा आज ज़रा इनको मैं समेटना शुरू करती हूँ। मगर मुझसे पहले तो बेबी डूडू जो है ना वो इनको बर्बाद करने में लगे हुए थे मज़ीद। तो मैंने कहा चलें पहले जो है ना वो देखते हैं कि क्या समेटना है। यहाँ इनके कुछ टॉयज़ पड़े हुए थे और ये मेरे हस्बैंड की जो है ना वार्डरोब है, यहाँ के कपड़े लटके हुए थे जो इस्त्री हुए होते हैं। और ये घर का कमरे का इतना बुरा असर हो रहा था। खैर फिर मैंने थोड़ा बहुत समेट के अपना और बेबी डूडू का सामान समेट लिया था। अभी बाकी इनके पापा का सामान रहता था, क्योंकि ये इतना ज़्यादा रो रहा था। मैंने कहा चलो अभी जितना काम हो रहा है बस उतना कर लेते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो मैं आई थी बिरयानी बनाने के लिए। मैंने कहा चले बिरयानी बनाते हैं। तो बस उसके लिए मैंने पहले तेल जो है ना वो गरम करना रख दिया था। और फिर यहाँ पर मैं बेबी डूडू के लिए उनकी सूजी बना रही थी। मैंने कहा थोड़ी सी सूजी बना देती हूँ, क्योंकि दलिया वगैरह तो काफ़ी टाइम से चल ही रहा है। तो बस यहाँ मैंने जो है ना बिरयानी, आपको पता है कितनी आसान होती है, मुझे तो खैर बहुत ही आसान लगती है बिरयानी बनाना। कि बस आपने जो है ना तेल में प्याज डाली और बारीक बारीक प्याज को काट के आप जो है ना वो तेल में डाल दें और इसको अच्छा सा मतलब समझ लें गोल्डन ब्राउन होने के लिए छोड़ दें। मैं जो है ना वो थोड़ा सा साथ साथ क्लास भी ले रही थी, मेरी क्लास भी चल रही थी, तो इसकी वजह से जो है ना थोड़ा सा मेरा आगे पीछे हो गया। तो मेरी हल्की सी ब्राउन से थोड़ी सी डार्क कलर हो गया था, बट दैट्स फाइन। और मैंने जो है ना समझ लें आप किस तरह से आज खाना बनाया है बस मुझे पता है कि मैंने ये सारा काम करना स्टार्ट कर दिया था और इसी देर में मैंने देखा कि मेरे पास जो है वो बिरयानी मसाला ख़त्म हो गया। अब मुझे इतना कोई मसला हो रहा था कि मैं क्या करूं बिरयानी मसाले का। तो मैंने अपने जो है वो हस्बैंड से कहा था कि भाई आप मुझे क्रेव मार्ट से बिरयानी मसाला मंगवा दें, एक दो चीज़ें और मंगवानी थी वो आप मुझे मंगवा दें। लेकिन जो है ना वो क्रेव मार्ट वाले माशाल्लाह से इतने कोई पसंद नहीं क्या बोला जाए, ऐसे कोई थे कि उन्होंने लिटरली 2 घंटे लगा दिए सामान आने में। और यहाँ मैंने ये बाकी सारा सामान कटवा के रखवा दिया था। बस यहाँ मेरी प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो गई थी, तो फिर मैंने इसमें डाल दिया था टमाटर। और टमाटर को डाल के मैंने जो है ना वो अच्छे से देर तक जो है ना इसको भुनने के लिए छोड़ दिया था। अब काफ़ी देर तक टमाटर भुनते रहे। अब यहाँ मैं वेट करती रही। अच्छा, और दूसरे चूल्हे पर मैंने जो है ना वो 3 साढ़े 3 कप चावल बॉईल करने चढ़ा दिए थे। अब इसको 1 डेढ़ घंटा हो गया इंतज़ार करते करते, और फिर मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिए थे। बस यहाँ पर जो है वो चावल उबल रहे थे और साइड पर मैंने अपने बच्चे की खिचड़ी बना ली थी, बनाने के लिए रख दिया था। बस यहाँ पर मैं वेट कर रही थी कि भाई अब मेरे क्रेव मार्ट वाले आ जाएं, ड्राइवर साहब और राइडर साहब, और मैं जो हूँ ना वो सामान अपना उठा लूँ। अब मैंने इसमें चिकन डाल दी थी, तकरीबन 3 पाव के करीब चिकन थी। और फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया था। और दही मैंने जो है ना मेल्ट करने के लिए रख दिया था, क्योंकि एक रात पुराना था। क्योंकि मुझे थोड़ा रायता भी बनाना था, तो मैंने कहा थोड़ा सा दही रायते के लिए निकाल लेंगे और बाकी दही इसमें डाल देंगे। जितना दही और जितने टमाटर इसमें डालेंगे ना उतना ज़्यादा मसाला आएगा। बस ये मेरा कंप्लीट हो गया था ऑलमोस्ट। और उसके बाद मसाला भी आ गया था, वो क्लिप यहाँ मिस हो गया। तो मैंने मसाला इसमें डाला, अदरक लहसुन जो बचा हुआ था वो अदरक लहसुन डाला, मसाला डाला और दही डाला। और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से पहले तकरीबन जो है ना वो समझ लें 5 से 7 मिनट मैंने इसको तेज़ आंच पे भूना। और उसके बाद जो है ना जब तेज़ आंच में अच्छे से भुन गया, तो उसके बाद फिर मैंने इसमें पानी डाला और पानी डाल के मैंने इसको रख दिया। और पहले मैंने इसका जो है ना वो क्या नाम है इसका देर तक थोड़ी देर मैंने इसको गलने के लिए रख दिया ढक्कन लगा के। और जब इसका जो है ना वो हो गया था, और यहाँ मैं अपने बच्चे के लिए खिचड़ी बना रही थी ना, तो खिचड़ी भी ऑलमोस्ट तैयार हो गई थी। क्योंकि ये कि खिचड़ी वगैरह दलिया साबूदाना और ये सब चीज़ें बना लो तो बस सुकून हो जाता है बच्चे का ना दिन भर का। और फिर यहाँ पर मैंने इसको जब 10-15-20 मिनट मैंने ढक कर रख दिया था। और फिर उसके बाद फिर मैंने तेज़ आंच करके ना इसको भून लिया था। देखिए यहाँ पर तेज़ आंच हुई हुई है, चावल ही मैंने पसा लिए थे और तेज़ आंच हुई हुई है, और तेज़ आंच पे मैं इसको भून रही थी। जब ये सारा भुन गया था तो थोड़ा सा मैंने अलग निकाल दिया था, क्योंकि मेरे जो ससुर हैं वो जो है वो रोटी के साथ कभी खा लेते हैं और हमारे नज़र भी होती है, तो इसके लिए मैंने नज़र के लिए निकाल दिया था ये अलग थोड़ा सा। और यहाँ देखें, यहाँ मैं जो है ना तय लगा रही हूँ। ये देखें, ये मैंने पहले डाले चावल थोड़े से,
और फिर उसके ऊपर मैंने पहली तह लगाई और इतना कोई अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा। मेरे ससुर चावल लेकर आए थे और वो बहुत अच्छे थे। और यहाँ से देखें, अच्छा, और बीच में मैंने अपनी सास से कह दिया था, क्योंकि फिर मेरी क्लास दोबारा स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने उनसे कहा था आप ना बस आलू काट के इसमें डाल दें, क्योंकि आलू होते हैं तो अच्छा लगता है। वो छोटे छोटे बारीक बारीक डालती हैं, मैं ज़रा बड़े बड़े आलू डालती हूँ। लेकिन खैर इसमें फिर आलू भी डल गए थे और आलू और चिकन अच्छे से जो है ना गल गई थी। और फिर ये जो मैंने कुटा हुआ हमारा जो अपना हरा मसाला जो होता है, जिसमें हरा धनिया और पुदीना होता है, वो कटा हुआ था, वो मैंने इसमें डाल रही थी बीच बीच में। बस मेरे पास जो है ना वो नहीं था। और हर दफ़ा ऐसा होता है कि बताएं, क्रेव मार्ट से जब मैं बिरयानी के लिए मसाला मंगवा रही थी तो मैं उस वक्त जो है जर्दे का रंग ही मंगवा ली थी, लेकिन मैं भूल गई। फिर बाद में मुझे याद आया, और जर्दे का रंग तो मैंने मंगवाया ही नहीं, वो जो कलर आता है। बट मैंने कहा अभी जो भी है ना बस बना लो, क्योंकि मेरे जो एक मियाँ जी है ना, उन्हें लगी थी बहुत शदीद भूख और वो चिड़चिड़ा रहे थे अब भूख से, क्योंकि नाश्ता उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। और ये तकरीबन 5 बजे की बात है जब बिरयानी बन के तैयार हुई थी, क्योंकि तकरीबन हमने 2:30 बजे ऑर्डर किया था और 4:30 बजे जो है ना वो आया था। और 4:30 बजे के बाद मैंने सब कुछ करके रखा था, बस मसाला डाल के और चिकन को गलाना था। तो उसमें अब प्रोबेबली जो है ना आधा घंटा 20 मिनट लगे, और लिटरली आने के 20 मिनट बाद पूरी तैयार हो गई थी ये। और फिर ये मैंने लास्ट तय लगाई। लास्ट तय लगाने के बाद वैसे तो हरी मिर्चें डालते हैं और जो है वो हरा धनिया, पुदीना और थोड़ी सी कैरेमलाइज्ड अगर आपके पास अनियंस हो वो डाल सकते हैं आप। बट मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल थी मेरे पास, वैसे तो जो है ना वो हरी मिर्चें भी थी, बट ये कि उस टाइम सामने नहीं थी, फ्रिज में जाना पड़ता था। और यहाँ बीच में आप समझ लें कि मेरा बच्चा मेरे पैरों में लोटा हुआ था, तो मैंने कहा बस ये जल्दी से कंप्लीट करती हूँ। और बस उसके बाद माशाल्लाह से जो है ना वो सारा काम हो गया था। और फिर ये बेबी डूडू जो है ना वो यहाँ पर कुछ खा रहे थे। तो बस आज का व्लॉग जो है ना हम यहीं पर रखते हैं, और उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। और काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।